माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का वेलकम करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं जिसमें कि हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग की बात कर रहे थे। देखो भाई, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी होगी तो आगे मजा आएगा पढ़ने में, है ना। और बॉन्डिंग ही बिगड़ गई तो फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। क्लियर? भावनाओं में नहीं बहना है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर? रासायनिक बंध के बारे में बात करेंगे कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के हैं। दो हमने देख लिए थे, आयनिक एंड कोवैलेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग है कहना चाहिए। दोनों ही हमने देख लिए हैं। आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि आपके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं। उसके बाद हम आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जाने से पहले जो चीज उसके लिए जानने के लिए जरूरी है वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर? तो यहीं पर मेरे साथ बने रहना है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड की। उससे पहले, हाइड्रोजन बॉन्ड शुरू करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है थोड़ा सा समझिए। आयनिक बॉन्ड में हमने देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो क्या हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते थे, ठीक है, जिसकी वजह से प्लस एंड माइनस चार्ज आ रहा था एंड हमने उसको आयनिक बॉन्ड कहा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, साझा हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। क्लियर? मैंने कहा भी था हम शेयरिंग एंड केयरिंग। क्लियर? तो हम शेयरिंग कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स की कोवैलेंट बॉन्ड में। अब कोवैलेंट बॉन्ड को जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था, शेयरिंग के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड के प्रकार कितने। तो ये बोर्ड में आपको क्लियरली दिख रहा है। हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध के प्रकार कितने हैं। सहसंयोजक बंध के प्रकार देखेंगे। क्लियर? सहसंयोजक बंध है क्या वो हमने देख लिया है, उसको बताने की नीड नहीं है। बता भी दिया कि सहसंयोजक बंध एक्चुअल में जो है नंबर, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स की यदि शेयरिंग होती है तो वो कहलाता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। तो ध्यान देने वाली बात है, पहला नाम आ रहा है आपके सामने सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया सिंगल बॉन्ड में H2O का, तो आप ध्यान से देखो, पानी का एग्जांपल लिया हमने वाटर का, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्डिंग है। अब ये सिंगल बॉन्डिंग क्यों है ये आइए समझते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 6। बाहरी कक्षा में हमने देखा 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है ये आपका, जिसके इनर में है 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में है 2 2 4 एंड 2 6। क्लियर? 6 इलेक्ट्रॉन हमने देखे। अब हम कह रहे हैं कि जो आपका हाइड्रोजन है इसकी बाहरी कक्षा में परमाणु क्रमांक ही 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1, तो आउटरमोस्ट सेल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? दोनों का हमने देखा कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में है 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपना क्या पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। साथ ही हाइड्रोजन को क्या चाहिए, दोनों हाइड्रोजन को भी 1 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा साझा और शेयरिंग। साझा करेंगे दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन को और कंप्लीट कर लेगा ऑक्सीजन अपना 8 और हाइड्रोजन कर लेंगे 2। क्लियर? तो देखिए यहां पर ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देख रहे हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर बना रहे हैं पेयर। क्लियर? ये दोनों इलेक्ट्रॉन बनाए पेयर और कर लिए साझा, और इससे पूरा हो गया हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बना, साझा हुआ। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, तो क्लियरली देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। क्लियर? यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 2 पेयर में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आपके साझा कर रहे हैं। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं तो वहां पर बनने वाला बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड। लेकिन यदि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आपके 4 हैं, ध्यान दीजिएगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन यदि 4 हो गए तो बनने वाला बॉन्ड हो जाएगा डबल। यदि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आपके 6 हो गए तो बनने वाला बॉन्ड हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड भी किया। जब आप CO2 बनाते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनाते हो, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक
स्थिरांक होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8। क्लियर? अब 6 होता है तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को कितने चाहिए? कार्बन को चाहिए 4, ऑक्सीजन को कितने चाहिए? चाहिए 2। तो अब शेयर करेंगे, तो जब कार्बन से शेयर करना है तो दोनों से यदि 2-2 ले लेगा तो कार्बन का भी 4 पूरा हो गया। क्लियर? 4-4 मिला के 8 हो गया, और ऑक्सीजन के भी बाहरी कक्षा में 8-8 हो गए। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो शेयरिंग है ना, यहाँ पर जो शेयरिंग है वो आप देख पा रहे हो कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। ठीक है? यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग थी? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा। साथ ही यदि यहीं पर 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, ध्यान दीजिएगा, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो वहां पर बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनेगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? कई बार ऑप्शन में दे देता है कि क्या बनेगा, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर चला गया, थोड़ा सा पेपर टफ बना दिया तो पूछ लेगा कि कौन सा बनेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? जो भी आपको देगा आप उसके बाद उसका फाइंड कर सकते हो कि कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड बनने वाला है। ध्यान क्या रखना है कि जो भी यहां पर शेयरिंग आपने देखी, कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 4। ये नहीं कह देना 4 और 4 8, नहीं भैया, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए यानी कि डबल बॉन्ड। जैसे हमने देखा यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम कह देते ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड पहुंचने से पहले ये बात जानना जरूरी है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है एक्चुअली में, हाइड्रोजन बॉन्ड ना एक्चुअल में कहना चाहिए कोई एक बॉन्ड नहीं है। क्लियर? कोई एक ऐसा बॉन्ड नहीं है, ये एक तरह का कहना चाहिए फोर्स या बल होता है। ध्यान दीजिएगा, यह एक तरह का फोर्स या बल होता है ना? फोर्स या बल कैसा? अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने केमिस्ट्री में जितने भी बॉन्डिंग होती है हमने 4 देखे हैं टोटल। तो ध्यान दीजिएगा, 4 बॉन्ड में से सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है आपका आयनिक बॉन्ड। क्लियर? आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नेक्स्ट होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और सबसे कमजोर कहूं तो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? सबसे कमजोर बंध कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। उससे भी जो कमजोर होता है तो वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है। क्लियर? तो हमें ध्यान क्या देना है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो आयनिक बॉन्ड है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि ये आयंस के बीच में बनता है और इनके बीच लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इससे थोड़ा सा वीक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इन दोनों से वीक होता है। आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों से वीक होता है और वॉन डेर वाल्स जो फोर्स है, वॉन डेर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे वीक हुआ वॉन डेर वाल्स। ठीक है? लेकिन यदि वॉन डेर वाल्स ऑप्शन में नहीं है तो आप कहोगे सबसे वीक है हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग है आयनिक बॉन्ड। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्लियर? अब आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इट कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर। बिल्कुल, अभी मैम ने बताया कि यदि कंपेयर किया जाए किससे, आयनिक बंध से और किससे, सहसंयोजक बंध से, तो हम देखते हैं कि उन दोनों से कमजोर होता है कौन सा? हाइड्रोजन बंध। क्लियर? केमिकल बॉन्डिंग, it is a type of polar covalent bonding। क्लियर? हाइड्रोजन बंध को हम पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग कह सकते हैं। अभी पोलर एंड नॉन पोलर अपन देखेंगे। क्लियर? पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वेयर जहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन डेवलप अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या हो रहा है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए हम कहते भी हैं कि आपका जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है वो थोड़ा सा पार्शियल आयनिक बिहेव करता है। ध्यान दीजिएगा, पार्शियल आयनिक बिहेव करता है। पार्शियल आयनिक क्यों करता है? क्योंकि उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस क्रिएट्स अ टेंडेंसी फॉर हाइड्रोजन टू बी अट्रैक्टेड to the negative charges of any neighboring atom. This type of chemical bonding is called hydrogen bond. तो हम जैसे जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ इतना बनता है कि वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वीकनेस से इसके क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? दूसरी चीज बनती है पार्शियल से। क्लियर? पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से। तो आइए देखते हैं
कि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है ये पोलर एंड कोपोलर बॉन्ड से कैसे रिलेटेड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, ध्यान देना यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ दिख रहा है उसमें ग्रीन कलर से बताते हैं, क्लियर। ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन इनके बीच हाइड्रोजन H2O है, इनके बीच क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बॉन्ड है आपका है कोवैलेंट बॉन्ड, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये भी हाइड्रोजन, ये भी H2O है, इसके बीच में भी ये क्या है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर भी कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि H2O 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 H2O, क्लियर, यहाँ पर भी है H2O। अब एक्चुअल में मैंने कहा था कि हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, बॉन्ड नहीं एक तरह का फोर्स है कहना चाहिए। कैसा फोर्स, ऐसा फोर्स कि ये जो हाइड्रोजन है अपने पास के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अट्रैक्ट होने लगता है, क्लियर, और वही इनके बीच क्या होता है, एक बॉन्ड क्रिएट होता है। ये जो डॉटेड लाइन है रेड कलर की, यही बताता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर, सभी को दिख रहा है ना। जो कोवैलेंट बॉन्ड था आपका H2O के बीच, तो अब आपने देखा कि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी एक बॉन्ड बन रहा है, या कहें एक फोर्स लग रहा है, चाहे बॉन्ड बोले या फोर्स बोले बात एक ही, एक्चुअल में बॉन्ड इज अ फोर्स, है ना। लेकिन यहां पर आप क्लियरली देख रहे हो कि हाइड्रोजन जो है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन के पास अट्रैक्ट हो रहा है कहना चाहिए, और इनके बीच जो फोर्स काम करेगा वो आपका कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच लगने वाला जो बॉन्ड है, बनने वाला, वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, इसीलिए इसको डॉट डॉट से प्रदर्शित किया गया है, जबकि जो ये लाइन है आपकी ये बता रही है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड दोनों से ही वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बार बार इस लाइन को कह रही हूं, एक्चुअल में आपको याद हो जाना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड से वीक होता है, क्लियर। चलिए ये चीज आपने देख ली कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर बन रहा है, क्लियरली दिखा कि कैसे बन रहा है ना। चलिए यहाँ पर भी वही चीज है कि यहाँ पर H2O जो है ये बन रहा है आपका Cb, और यहाँ पर बन रहा है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। चलिए अब आप क्लियरली यहाँ पर थोड़ा सा समझ पाएंगे कि पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। एक्चुअल में मैं कहूँ तो जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो है आपका वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। पहला एग्जांपल आपके सामने वाटर का है, और ये दोनों तो आपके नॉन पोलर हैं, क्लियर। अब जो पोलर होते हैं वो सॉल्युबल भी होते हैं, क्लियर। सॉल्युबल के साथ साथ यदि सॉल्युबल है इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है। अब अभी मैंने कहा था जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो लाइकली कहना चाहिए, थोड़ा बहुत आयनिक की तरह बिहेव करता है। क्यों, आइए देखते हैं। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में हम ले लिया H2O, क्लियर, हमने लिया यहाँ पर, समझो आप ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया यहाँ पर। अब एक बात बताइए, हाइड्रोजन जो है लाइटली पॉजिटिव, ये जो डेल का मतलब होता है ना थोड़ा सा, यदि कुछ चीज थोड़ी हो रही है, कुछ समय के लिए हो रही है, तो हम डेल यूज करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जो डेल प्लस लगाने का मतलब है वो यही मतलब है कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया हाइड्रोजन में, और यदि हाइड्रोजन पार्शियली है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि ऑक्सीजन में थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। तो ये आप यहाँ पर यदि देख पा रहे हो, तो यदि देखो थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, और हमने देखा है भाई कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस के बीच में लगने वाला जो बॉन्ड है, बनने वाला बॉन्ड, वो है आयनिक बॉन्ड। यानी कि मैं कहूंगी कि प्लस माइनस चार्जेस के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर पार्शियली है तो भी तो आयनिक बॉन्ड। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कभी कभी क्या अक्सर ही पोलर कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं, जबकि नॉन पोलर ऐसा बिहेव नहीं करते। यानी कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं, जबकि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक की तरह बिहेव नहीं करते। यहाँ पर कोई चार्ज दिख रहा है आपको,
कोई भी चार्ज दिख रहा है नहीं। क्लियर? यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड क्या है दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों में बन रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन यदि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है तो वो थोड़ा सा आयनिक की तरह बिहेव करता है, क्योंकि क्लियरली आपको वहां पर आयंस दिख रहे हैं। और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो ना ही पानी में सॉल्युबल होता है, ना ही घुलता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और ना ही जो आपका ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है इसको हम कह सकते हैं कि ये आयनिक की तरह बिहेव करता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आइए नेक्स्ट देखते हैं कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में और क्या क्या चीजें हैं। तो जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, वो दोनों हो सकता है, कैन बी इधर पोलर और दी नॉन पोलर। ध्यान दीजिएगा, वो पोलर भी हो सकता है या कि नॉन पोलर भी हो सकता है नेचर में। इन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो हमारा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अनइक्वली क्यों शेयर हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव, पुल कर लेता है इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोजर टू इटसेल्फ फ्रॉम द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक एग्जांपल से समझते हैं और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं HCl का। क्लियर? HCl का परमाणु क्रमांक कितना होता है? HCl का परमाणु क्रमांक होता है 1, क्लोरीन का होता है 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होगा, इसका हो जाएगा 2 8 7, यानी कि बाहरी कक्षा में है 1 इलेक्ट्रॉन और इसकी बाहरी कक्षा में है 7 इलेक्ट्रॉन। है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब आइए देखते हैं। अब मुझे ध्यान से बताइएगा कि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में है कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमने इस तरीके से बना दिया। तो जैसे ही बनाया तो हम देखेंगे कि अब यहाँ पर फॉर्म होने वाला है क्या, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहां बना देते हैं। अब यहां पर फॉर्म होने वाला है क्या, यहां पर फॉर्म होगा एक कोवैलेंट बॉन्ड, होगा कि नहीं होगा? तो हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन और इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बन गया? कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अब समझिएगा कि पोलर कोवैलेंट कैसे हो रहा है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है कि ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर? क्लोरीन, फ्लोरीन और आपके ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहला रहे हैं एक्चुअल में? क्या करेंगे ना कि ये जैसे ही पेयर बना ना तो ये जो क्लोरीन है ना क्या करेगा, उसको इस पेयर को ना अपनी तरफ खींचने लगेगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का ये जो एटम था ये थोड़ा दूर खिसक जाएगा और क्लोरीन के पास जाने लगेगा। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन से दूर खिसकने का मतलब है कि हाइड्रोजन में आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन में आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ? तो ये जो डेल प्लस एंड डेल माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, उसने क्या किया, जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को ना अपनी तरफ खींचेगा, और खींचने का मतलब है इससे जो है दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि कहीं ना कहीं ये धनी है इसलिए तो इसको दे पा रहा है और ये रेडी हो जाएगा उससे लेकर के। तो पहले वाला कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस का। तो हाइड्रोजन में पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि पूरा ही नहीं हो गया, आयनिक नहीं है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड ही है एक्चुअल में। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव आया। वही कह रहा है कि शेयर्ड अनइक्वली जब ऐसा हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो अपनी तरफ खींचने लगता है। क्लियर? वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। अभी अभी हमने देखा था एग्जांपल्स में, अ डिफरेंस इन चार्ज अराइजेस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द एटम ड्यू टू अनइवन स्पेसिंग। क्लियर हुआ? अनइवन स्पेसिंग यानी कि हाइड्रोजन से दूर जाने लगा बॉन्ड और क्लोरीन के थोड़ा पास आ गया, है ना? One end of the molecule tends to be partially positively charged, yes, H हो गया जैसे, एंड अनदर एंड जो हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन में पार्शियली पॉजिटिव कैसे आया, क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव कैसे हुआ? तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, थोड़ा सा आयनिक की तरह बिहेव करेगा। करेगा कि नहीं करेगा खुद ही बताओ। यहां पर आ रहा है पार्शियली पॉजिटिव, यहां पर आ रहा है पार्शियली नेगेटिव, प्लस माइनस आ गया, इट मींस वो आयनिक की तरह बिहेव तो करेगा।
क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपना मेटेलिक बॉन्ड क्या है। मेटेलिक बॉन्ड का मतलब है कि मेटल्स के परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वही आपका कहलाएगा मेटेलिक बॉन्ड। ये आयनिक की तरह मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको हम आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड की तरह कंपेयर नहीं कर सकते कि ये उतना स्ट्रॉन्ग होता है। आइए देखते हैं। अ मेटेलिक बॉन्ड इज द रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द मेटल, यानी कि धातुओं के बीच के परमाणुओं में बनने वाला जो बॉन्ड है वो क्या कहला रहा है? मेटेलिक बॉन्ड कहला रहा है। क्लियर? फिर कह रहा है रिएक्टिव फोर्स ऑफ एल्काइल। द मेटेलिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन among a metal atom lattice। कहने का मतलब वही है कि धातु के अंदर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो धातुओं की जब बात आ जाती है तो वहां पर बन जाता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर? तो इतना ही जानना इसमें जरूरी है, बाकी चीजें आइए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बनिक यौगिक। तो देखो अब हम जब पढ़ेंगे ना कार्बनिक यौगिक तो हमें मजा आएगा। यदि मैं यूज करूंगी ना कि कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो आपको पता होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड है क्या। ऐसा नहीं कि मैम क्यों बोल रही है कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपन कार्बनिक यौगिक। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।